सतयुग में ही लुप्त हो चुकी वेदोक्त सनातनी पूजा का पुनः हो रहा है उत्थान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेदोक्त यानी वेदों पर आधारित सनातनी पूजा जो लगभग लुप्त हो चुकी थी, उसका पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। दर्शकों, सनातन धर्म एवं सच्चे सनातन के नाम पर समय समय पर पूरे देश भर में होने वाली राजनीतिक चर्चाओं का दौर अब आम हो गया है। लेकिन सनातन धर्म एवं उसकी यथार्थ पूजा पद्धति तक पहुंचने के लिए पहले हमें हमारे सनातन शास्त्रों की तरफ लौटना होगा और जानना होगा कि सनातन पूजा के संबंध में किन गूढ़ रहस्यों से आज तक हिंदू भक्त समाज अनभिज्ञ था। हिंदुओं के ही सनातन धर्म ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि सनातन धर्म अथवा पूजा सतयुग में केवल 1 लाख वर्षों तक ही अस्तित्व में रही थी। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से 2 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, ये योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात ये ज्ञान नष्ट हो गया, यानी कि लुप्त हो गया। उसके बाद अस्तित्व में नहीं आया। इक्ष्वाकु वंश में सनातन पूजा के इतिहास के संबंध में जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक में पृष्ठ 175 से 177 पर दिए गए प्रमाणों से भी स्पष्ट होता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा नाभिराज तक यानी सतयुग में लगभग 1 लाख वर्षों तक ही वेदों अर्थात गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी। उसके बाद उनके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ और इस प्रकार वेदोक्त सनातनी पूजा का अंत सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बाद ही हो गया था। सतयुग में ही लुप्त हो चुकी सनातनी पूजा के उपरोक्त शास्त्र आधारित पुख्ता प्रमाणों के मद्देनजर यदि आज की हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाओं पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि लगभग पूरा हिंदू समाज ही शास्त्र विरोध भक्ति आचरण कर अपने सनातन शास्त्रों की अवहेलना कर रहा है। अगर बात की जाए मनमानी पूजाओं की, तो आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू समाज में कितनी मनमानी पूजाएं चल पड़ी हैं, जैसे कि भूत पूजा, पितृ पूजा, तीर्थों पर जाना, मंदिरों में घंटियां बजाना, पत्थरों पर जल चढ़ाना, मनमाने व्रत आदि करना, त्योहार मनाना, त्योहारों के नाम पर नाचना। इस तरीके से बेहद मनमानी क्रियाएं अपने आप ही चल पड़ी हैं, जिनसे ना तो साधक को कोई लाभ होता है और तो और पैसे की हानि हो जाती है। आज का समस्त हिंदू समाज ही पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा करके पवित्र सनातन ग्रंथ गीता जी के भक्ति निर्देशों की उपेक्षा करके हानि उठा रहा है। इसका प्रमाण मिलता है गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 एवं अध्याय 7 श्लोक 15 में। दर्शकों, वर्तमान परिदृश्य में खुद को सच्चे सनातनी कहने वाले हिंदू महानुभावों को चाहिए था कि वे सबसे पहले यथार्थ सनातन धर्म की उत्पत्ति एवं अंत के विषय में पहले अपने सनातन शास्त्रों में दिए गए गूढ़ रहस्यों को जानने परखने का प्रयास करते और उसी से निष्कर्ष निकालते कि आज वर्तमान समय में हिंदुओं में से कितने लोग सनातनी रह गए हैं और कितने हिंदू जाने अनजाने में सनातन पंथ से दूरी बना चुके हैं। क्योंकि हमारे ही सनातन शास्त्रों गीता व वेदों के अनुसार वास्तविक सनातनी केवल वही है जो कि सनातन शास्त्रों में बताए गए भक्ति निर्देशों के अनुसार ही अपना धार्मिक आचरण व अनुष्ठान आदि करता है। एवं यथार्थ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी के लिए सनातन शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी ज्ञानी संत की शरण में जाने
उसकी शरण ग्रहण करने का स्पष्ट निर्देश है। और यहीं पर आगे अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत के लक्षण बताते हुए कहा है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ से पत्तियों तक के रहस्य को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। आज सर्वविदित के हो चुका है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर पत्तियों तक के यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य को केवल तत्वदर्शी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने शास्त्र सम्मत प्रमाण देकर उजागर कर दिया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में शास्त्रोक्त सनातनी पूजा का पुनरुत्थान हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के 90% अनुयायी हिंदू हैं, जिन्होंने सतयुग की लगभग 1 लाख वर्ष के बाद से चली आ रही शास्त्र विधि रहित साधनाओं को त्याग कर सनातन शास्त्रों में प्रमाणित यथार्थ सनातनी पूजा प्रारंभ की है। विचारणीय विषय है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने भी सनातन साधना जानने के लिए अध्याय 4 श्लोक 34 व अध्याय 15 श्लोक 1 के माध्यम से केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का निर्देश किया है। वर्तमान समय में विश्व कल्याणार्थ धरती पर अवतरित पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के पूर्ण अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान कर एवं उनकी शरण ग्रहण कर समस्त मानव समाज अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। पवित्र पुस्तक पढ़ें जिसका नाम है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। यदि आप इस पुस्तक को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप फ्री में हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक और अन्य चैनल है जहां पर संत रामपाल जी महाराज व उनके सतलोक आश्रमों से संबंधित अन्य जानकारी आपको मिल सकती है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सतलोक आश्रम। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के अनुभव सुनने के लिए आप ऐसे ट्रू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार टीवी पर सुनना चाहते हैं तो देखना न भूलें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, जहां पर प्रतिदिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रसारित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।